आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है यह जान लीजिए। टू चार्जेज, if two charges of equal magnitude, if two charges of equal magnitude but opposite nature, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, if two charges of equal magnitude having opposite nature are separated by a small distance or are separated by finite distance, then this system of two charges is called an electric dipole। ठीक है, एक छोटा सा फिगर है, पहले इसको बना लीजिए। और इधर लिखिए इफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट opposite in nature are separated by finite distance, then this system of two charges is called an electric dipole। electric dipole यदि समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी से अलग रखे गए हों तब दोनों आवेशों के इस निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आई बात? दो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेचर अपोजिट है, वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से निश्चित दूरी से अलग रखे गए हैं, फाइनाइट डिस्टेंस से अगर सेपरेट रखे हुए हैं तो दोनों चार्ज के इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले इसको नोट कीजिए। अब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, जो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम लोग वेक्टर पी से सूचित करते हैं। किससे? वेक्टर पी से सूचित करते हैं, और जिसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। किधर से किधर होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। इस वेक्टर पी का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। आई बात समझ में? और इसका मैग्नीट्यूड होगा Q2A। अब यह वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, तो निश्चित रूप से लेंथ को हम लोग वेक्टर मानते हुए इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं। The electric dipole moment of a dipole, of an electric dipole represents the ability of the electric dipole, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to the product of magnitude of any one charge and distance between them, डिस्टेंस को यहां पर हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कारण अगले टॉपिक्स में क्लियर होगा। वैसे बता दें, मिडिल पॉइंट अगर इसका कोई होगा तो मिडिल पॉइंट से दोनों चार्ज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्मॉल ए होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम it is denoted by वेक्टर p, स्मॉल p। ठीक है, मोमेंटम को भी हम लोग वेक्टर p से रिप्रेजेंट किए थे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को भी वेक्टर p से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नोट कीजिए, हिंदी में हम लिख रहे हैं, किसी विद्युतीय द्विध्रुव के का द्विध्रुव का आघूर्ण, उस द्विध्रुव की क्षमता को निरूपित करता है।
यह एक सदिश राशि है। जिसका परिमाण दोनों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए। इसे वेक्टर P से सूचित किया जाता है। It is directed from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, किधर होता है डायरेक्शन इसका? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। कैसे लिखेंगे? वेक्टर P इक्वल टू Q2A। कारण बता दिए, Q पर वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों में किसी एक पर वेक्टर रहेगा। तो किसको मान लिए? डिस्टेंस को वेक्टर मान लिए। चार्ज तो ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज पर वेक्टर का चिन्ह नहीं रहेगा। एसआई यूनिट इसका क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युतीय द्विध्रुव के आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होगा? क्यू चार्ज है, यह डिस्टेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा? चार्ज का कूलम हो जाएगा और डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा। कूलम्ब मीटर, सी बड़ा से एम छोटा से, सीएम कूलम्ब मीटर। और इसका डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र क्या बताए थे?
जिसका विमीय सूत्र लिखना है उसको बड़ा ब्रैकेट में घेर देंगे, यानी डाइपोल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं। Q का क्या होगा, AT बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए, I इक्वल टू Q बाई T, तो Q इक्वल टू IT, तो या तो Q का AT होगा, करंट का एम्पियर होगा, एम्पियर का पहला लेटर, चाहे IT होगा। AT भी लिख सकते हैं, IT भी लिख सकते हैं। तो यहां पर AT चार्ज का हो गया, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, या तो LTA M0 L0 T0A M0 LTA यह भी हो सकता है, और M0 LTA के जगह पर I भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, केवल LTI भी हो सकता है। अब एक क्वांटिटी का चार तरह से हो सकता है, चारों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। LTA की जगह पर I लिख सकते हैं, M का पावर 0 भी इसमें डाल सकते हैं। एक क्वांटिटी का चार तरीके से डायमेंशन फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, चारों में कोई अंतर नहीं है, इसमें इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी में छोटा सा टॉपिक है, एक स्टार का चिन्ह देकर के लिख लीजिए, एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युतीय द्विध्रुव, द्विध्रुव की अक्षीय, अक्षीय तथा निरक्षीय रेखा कुछ नहीं है, केवल फिगर इसमें बनाना है। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल AB हो गया। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2a है और इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है, ठीक है। A से B को, A पर माइनस क्यू चार्ज है, B पर प्लस क्यू चार्ज है। A से B को जो मिलाने वाली यह रेखा है, जो लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इस एक्सिस से जो लाइन पास कर रहा है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसको, एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये हो गया एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा, ठीक है। और ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, निरक्षीय रेखा, ये हो गया निरक्षीय रेखा, ठीक है। समझ गए क्या है, ये एक्सियल लाइन हो गया,
ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया जो मिडिल पॉइंट से पास कर रहा है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है। इतना ही समझना है, इसको लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दो चार्ज है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम और -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ये दोनों चार्ज 2 पॉइंट 0 0 -15 सेंटीमीटर और 0 0 +15 सेंटीमीटर पर स्थित है। ठीक है, हिंदी में पर स्थित है छूट गया, पर स्थित है। कुल आवेश तथा विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण निकालिए। टोटल चार्ज कितना है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना है। तो टोटल चार्ज तो क्लियर है। टोटल चार्ज कितना, Q बराबर QA प्लस QB। QA कितना 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। QB कितना -2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। अब डाइपोल मोमेंट कितना है, तो ये लिखने का क्या मतलब है, ये लिखने का मतलब है एक्स एक्सिस में 0 दूरी पर, 0 डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस में 0 डिस्टेंस पर, जेड एक्सिस में -15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। इसका क्या मतलब है, एक्स एक्सिस में 0 डिस्टेंस पर, वाई एक्सिस में 0 डिस्टेंस पर, जेड एक्सिस में +15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, फिर से आपको हम याद दिला दें, पढ़े हुए हैं कई बार। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर यहां कोई पॉइंट पी है, इसके बगल में हम एक्स वाई लिख दिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह पॉइंट एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस में वाई डिस्टेंस पर है। इस एक्स वाई का यही मीनिंग है। क्या मीनिंग है, यह पॉइंट पी एक्स एक्सिस में एक्स डिस्टेंस पर स्थित है, वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई डिस्टेंस पर स्थित है। इस पॉइंट पी का यही मीनिंग है, एक्स वाई का यही मीनिंग है। उसी तरीके से यहां पर जो 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, एक है 0 0 -15 सेंटीमीटर। अब सवाल है कि तीनों एक्सिस तो नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, तो केवल हम 0 0 -15 का मतलब हो गया 0x, y 0 लेकिन z -15, इसमें x 0 y 0 z +15। तो देख लीजिए, x को ना रिप्रेजेंट करके केवल y z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये y एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया। आपको पता है पहले से तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वाई जेड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए तो एक्स एक्सिस क्या होगा, ऐसे होगा, जिसको हम बाहर कैसे बोर्ड से निकाल के दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। ठीक है, नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए केवल वाई और जेड ले लिए। तो वाई तो 0 है दोनों में, तो वाई 0 है और जेड जो है -15 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन है, यहां पर ए है, यानी नेगेटिव जेड एक्सिस में 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्थित हो गया। -15 सेंटीमीटर का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ए है और बी कहां है, उतना ही डिस्टेंस पर बी है, यह भी 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इसलिए
पॉजिटिव डायरेक्शन में बी कहां पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, इसलिए यह डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर। इधर भी यह डिस्टेंस हो गया 15 सेंटीमीटर। ए पर क्या था, क्यूए था, क्यूए है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। बी पर क्यू भी है 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक है, अब चेक कीजिए, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा, वेक्टर P इक्वल टू Q2A। तो Q तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है, और 2A, तो सवाल है 2A तो यह डिस्टेंस था, तो 15 प्लस 15 कितना होगा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में अगर बदलेंगे तो 30 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा। यानी कि इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.5 में, पहले इसको नोट कर लीजिए, हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं। 2.5 कितना हो जाएगा, 7.5 हो गया, 7.5 हो गया, और -7 -2 -9 में एक जीरो कम हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 कूलम मीटर। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, नहीं लिख रहे हैं आप, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, स्पेस कम है। डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी ऊपर से नीचे की ओर, ऐसे डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हम केवल सिंबल में लिख दिए, ऊपर से नीचे, आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज में, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नोट कीजिए। आज इतना ही इस टॉपिक में।